2 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, 2-4 मिनट, उसके बाद हम 8वें चैप्टर को शुरू। कृष्णा कृष्णा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरांगो जय निताय गौरांगो जय निताय गौरांगो जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? बसेस या किसी की आवाजें आ रही हैं तो मैं डोर बंद करूँ? कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। नहीं आ रही? ठीक है। तो 8th chapter I will share screen. एक सेकंड। दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई? हाँ माता दिखाई दे रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम अध्याय 8 करेंगे और जो स्लाइड्स आई है हमने अयोध्या से ली हुई है। काफी अच्छी स्लाइड्स बनाई है, देवशेखर प्रभु जी है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग बुक लेके बैठे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी गीता लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ या ना? हाँ जी, यस माता जी। गीता लेके बैठे हैं और कॉपी पेन भी लेके बैठे हैं कि नहीं, या सिर्फ कथा सुनने बैठे हैं? बैठे हैं लेके। ठीक है, कॉपी पेन भी होना चाहिए और आपकी किताब भी होनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपने को म्यूट रखेंगे। ठीक है, म्यूट रहिएगा। शायद बिग स्क्रीन देखो। ठीक है, अब हम ना ये जो चैप्टर है 18 उसको 6 भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है। जो पहले 1 से 4 है उसमें कृष्ण जो है सॉरी अर्जुन जो है कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जब 5 से 8 है कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करना। एक्चुअली पूरा चैप्टर क्या है
कि भगवान की प्राप्ति के, देखो प्रभुपाद ने इसका जो नाम दिया है वो ये है भगवत प्राप्ति। इस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। संस्कृत में इसका ये नाम नहीं है, ये प्रभुपाद ने जो नाम दिया है, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर में आप ये समझ लीजिए भगवान के पास कैसे जाया जाए, बस वही तरीका बताया गया, ठीक है। तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने कोई 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें मतलब 5-6 क्वेश्चन पूछे, अगले 2 श्लोकों में उन्होंने आंसर दिया है। तो 1 से 4 में क्वेश्चन आंसर है और फिर आंसर ही दिए हैं भगवान ने। फिर कैसे मृत्यु के समय भगवान बता रहे हैं कि याद करना है, याद करें। फिर 9 से लेकर 13 तक योग मिश्रित भक्ति द्वारा कैसे कृष्ण को याद करना चाहिए। षट कर्म योग जो आजकल बहुत चल रहा है ना, हमारे चक्र खुल जाएंगे, सहस्त्रधार मूलाधार चक्र, यहाँ पर हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी, इस टाइप से। वही योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को कैसे याद करना चाहिए। फिर 14 से 16 शुद्ध भक्ति के बारे में बोला है कि कैसे शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद 17 से 22 के बीच में ये बताया है कि भौतिक जगत से जब हम जाते हैं, प्रयाण करते हैं, है ना, तो कैसे जाते हैं, कौन सा रास्ता होता है, आध्यात्मिक जगत कौन जा पाता है, कौन आध्यात्मिक जगत नहीं जा पाता है, कौन वापस लौट के आ जाता है मृत्यु के समय। और फिर 23 से 28 में फिर से शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की गई, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से इसका डिवीजन। अब पहला है श्लोक, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन पूछता है, अर्जुन क्या पूछता है कि प्रभु ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है ना, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ये कृपा करके मुझे बताइए, ठीक है। अध्यात्म क्या है, जीवों की आत्मा, शरीर और मन, ये सब क्या है, वो ये पूछता है। अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ये 5 चीजें पूछी। पहले श्लोक में उसने बोला ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ये कृपा करके मुझे बताइए। दूसरे में पूछता है अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन्, है ना। ये अधियज्ञ क्या है, यानी यज्ञ, अधियज्ञ क्या है और वो शरीर में कैसे रहता है। देहे अस्मिन्, ये मधुसूदन शरीर में कैसे रहता है। 5 पहले पूछा था, छठा अधियज्ञ क्या है, शरीर में कैसे रहता है। प्रयाण काले च कथम गेयसी, हम प्रयाण, अब आप लोग प्रयाण शब्द को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। प्रयाण शब्द का अर्थ पता है किसी को, प्रयाण, जाना, जो अंतिम समय जब आ जाता है, मृत्यु, प्रयाण काल माने मृत्यु, अंतिम समय आपका निकल रहे हो जब शरीर से। तो पूछता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रयाण काल के समय कैसे आपको जाने, कैसे व्यक्ति मृत्यु के समय आपको जान सकता है, आप तक पहुंच सकता है, ये उसका, ये इसके क्वेश्चन। तो ये प्रभु जी ने भी स्लाइड्स में लिख दिए हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। आप लोगों को ज्यादा हो रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आराम से बाद में लिख सकते। अधिभूत क्या है, स्क्रीनशॉट पता है ना, मोबाइल में 3 फिंगर से ऐसे कर दो तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कहाँ रहता है, भक्ति में लगे जो होते हैं वो अंतिम समय में कृष्ण को कैसे जान सकते, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगी लिखना बेटर है, क्योंकि कई बार वो स्क्रीनशॉट मिलता नहीं है, फोन में गया कहाँ। ठीक है, भगवान ने कहा अक्षर। अब आप आपको अक्षर क्या होता है, आपको, हमें तो अक्षर पता है, जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवात्मा। भगवान ने बताया कि जो है अक्षर माने जीवात्मा, सोल, वो ब्रह्म है, सोल ही ब्रह्म है।
पर ब्रह्म नहीं है, प्रभुपाद नीचे क्लियर कर दिए हैं तात्पर्य में। सोल ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये जो जीवात्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं कभी नीचे के, अक्षर माने कभी इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी मरता नहीं है, शरीर तो मरता है ना। तो ब्रह्म क्या है? अक्षर है, यानी कि आत्मा है। बस ये समझ लो कि ब्रह्म क्या है? सोल, सोल को ब्रह्म कहते हैं, जीवात्मा। अब अध्यात्म क्या है? परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते, और ध्यान से समझना आपको, परम स्वभाव को ही आध्यात्म कहते हैं। स्वभाव, एक्चुअली आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है भगवान का सर्वेंट होना, वो आत्मा का स्वभाव। लेकिन अभी हम लोग अपने को भगवान का सर्वेंट मानते हैं? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? वो तो मुक्त है, अगर वो लोग सच में उन्हें रियलाइजेशन हो गया। हम लोग क्या समझते हैं? हम स्वामी हैं, स्वामी मानते हैं ना। बच्चों पे चिल्लाते हैं, हम चाहते हैं हर कोई हमारे हिसाब से चले, हस्बैंड हमारे हिसाब से चले, वाइफ हमारे हिसाब से चले, ठीक है, बच्चे हमारे हिसाब से चले, मतलब हमारे कलीग्स हमारे हिसाब से, हर आदमी मेरी बात सुने और मेरे हिसाब से चले। हर आदमी यही सोचता है, हर आदमी सामने वाले को एक्चुअली, तो इसको, ये गलत है आपने, है ना। तो जो स्वभाव होता है जीवात्मा को, उसको आध्यात्म बताया भगवान ने, कहा जो स्वभाव है जीवात्मा का वो आध्यात्म है, ठीक है। कर्म क्या है? मुझे कर्म क्या है? तो बताया है कि कर्म क्या है? जिन जिन कामों को करने से बार बार अलग अलग शरीर मिलता है, उसको कर्म, उसको कर्म। जिन जिन कामों को करने, जब हम जिंदगी, हम सुबह से रात तक जो काम करते हैं ना, नए शरीर का निर्माण करते रहते हैं। हम जो सोचते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम जो जो भी काम करते हैं, वो हम क्या करते रहते हैं? नए शरीर का निर्माण करते हैं, नए शरीर का निर्माण, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो जो शरीर से संबंधित गतिविधियां होती है, जिनसे हमारा कर्म का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह, पूरा दिन हम बोलते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, कभी किसी को बुरी लगी हमारी बात, कभी हमने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कुछ हम बकबक चलती रहती है जी, वो नया शरीर बना देती है। तो मृत्यु के समय क्या होता है? हमारे जो कर्म है वो घने हो जाते हैं और हमें वो नया शरीर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जीवात्मा, अध्यात्म क्या है? स्वभाव, और असली स्वभाव तो है कि हम कौन है? भगवान की सेवक। लेकिन नकली स्वभाव क्या है? अपने को स्वामी बनने का प्रयत्न करना, और कर्म है जिसकी वजह से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। अच्छा, अब भगवान आगे बताते हैं अधिभूत। अधिभूत क्या है? ये प्रकृति जो हमेशा बदलती रहती, क्षरो भाव, देखो अधिभूतम क्षरो, ब्रह्म तो बताया था अक्षर है, लेकिन अधिभूत क्षर है, बदलती है ये शरीर। शरीर में चेंजेस होते हैं, पैदा होता है, बढ़ता है, फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा करता है, कुछ काल रहता है, फिर ढलने लगता है और फिर मर जाता है, ठीक है। चाहे एक इंसान का शरीर हो, चाहे किसी फ्लावर की बात हो रही हो, चाहे किसी का भी शरीर हो, है ना, कुत्ते का शरीर हो, गाय का, सबके संग यही है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, और जिसमें ये शरीर भी आ जाता है, पंचभूत से बना हुआ, ये क्षर है, इसी को अधिभूत कहते हैं। फिर अधिदेव क्या है? भगवान का मेरा जो विराट रूप है, मेरा जो विराट रूप है वो अधिदेव है, इन्होंने आगे बताया है। और अधियज्ञ बताया भगवान ने कि मैं परमात्मा ही अधियज्ञ हूँ, जो यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। परमात्मा रूप में हर एक प्राणी के हृदय में स्थित मैं अधियज्ञ हूँ और यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। तो अधियज्ञ हो गए भगवान स्वयं परमात्मा रूप में, और अधिदेव भी भगवान ही है, लेकिन उनका विराट रूप, भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को, पता है ना सबको? 11वें चैप्टर में दिखाएंगे, रहता है देख,
रहे हैं ना, बच्चे से बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, चेंज हो गया। अधिदेव आप देख सकते हो भगवान का नीचे के बहुत सारे पाताल, रसातल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, ठीक है। उसके बाद भूलोक है, भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक वगैरह है, उसके बाद महर लोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्म लोक। ऐसे नीचे से लोक शुरू हो रहे हैं। बीच में पृथ्वी लोक है, उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, उसके ऊपर भी लोक है। सॉरी, नीचे है पाताल, है ना, पाताल, नीचे रसातल, पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, ऊपर महातल, है ना, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरीके से। ऐसा बताया है भगवान का जो है सिर वो ब्रह्मलोक है ना, और जो ये पृथ्वी है उसको पेट मान लीजिए, और जो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है उसको सिर मान लीजिए। ऐसे तो जो लोग भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाते वो भगवान के इस विराट रूप पे ध्यान लगाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो भगवान की इस विराट रूप पे ध्यान लगाते, यानी इस भौतिक प्रकृति के जो विभिन्न लोक हैं उनमें ध्यान लगाते, ठीक है। अधियज्ञ भगवान ने बताया कि मैं हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो भगवान ने बताया कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, देखो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में बताया था। किसने चैट में चल रहा है कल का नेट, ये देखिए प्रभुपाद ने इसके डिटेल में ऐसा बताया है कि जब कोई प्राणी यज्ञ करता है और ध्यान करता है परमात्मा स्वरूप में, यज्ञ करता है, यज्ञ करने के बाद उसे पुण्य प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त करने के बाद स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाने के बाद अपने पुण्य को बहुत सालों तक, हजारों सालों तक भोग करने के बाद बारिश के रूप में नीचे आता है वो आत्मा। जब स्वर्ग से आत्माएं नीचे आती है वो बारिश के थ्रू आती है, बारिश के बाद वो अन्न में जाती है, वो किसी बारिश में जमीन पे गई, वहां से अन्न के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस अन्न को, कमला माता जी, अन्न को जब पुरुष खाता है तो वो वीर बनता है, वीर माता के गर्भ में जाता है, और माता के गर्भ में जाके फिर से वो मनुष्य शरीर धारण करती है जीवात्मा, और वापस आके फिर से यज्ञ करती है, फिर से यज्ञ वगैरह करने के बाद फिर से स्वर्ग जाती है, फिर वापस उतर के आती है। और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यज्ञ करे, हो सकता है वो गिर जाए, और कुछ भी हो सकता है। तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे वापस उतर के स्वर्ग से आना नहीं पड़ता, डायरेक्ट भगवान के पास चला जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली चैप्टर लंबा है, अभी 5:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और हमारा अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को बताया था उसी को शॉर्ट में बता दिया है, इसमें सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नित्य धर्म है, आध्यात्म नित्य धर्म है, ब्रह्म जीवात्मा है, कर्म है जिसकी वजह से बार बार हमें शरीर लेना पड़ता है, अधिभूत ये प्रकृति है जिसमें हमारा शरीर शामिल है, अधिदेवता भगवान का विराट रूप है, और अधियज्ञ है, भगवान ने कहा मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ, परमात्मा, ठीक है, ईश्वर सर्वभूता। अब उन्होंने पूछा प्रभु आपको हम मृत्यु के समय कैसे जाने, मृत्यु के समय हम भगवान तक कैसे पहुंचे, तो भगवान क्या कहते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 3, इनको बहुत ध्यान से सुनना, ये ही सारे उसका निचोड़ समझ लीजिए। अंत काले, और ये याद भी कर सकते हैं आप, है ना, अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काल में माम एव, केवल मेरा ही, स्मरणम स्मरण करते हुए, मुक्तवा छोड़ देता है, कलेवर, कलेवर माने शरीर, जो अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम जाता है, इसमें संशय नहीं है, डू नॉट डाउट। भगवान ने 100% बोल दिया, अगर मृत्यु के समय मेरा स्मरण रहा तो मेरे पास जरूर आओगे 100%। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं,
यम यमापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच के मर गए तो भगवान के धाम जाओगे। क्या कहा भगवान? जिस जिस भाव का तुम मरते समय स्मरण करते हो, यम यम वापि स्मरण, उस भाव को 100% प्राप्त हो जाते हो। यानी जिंदगी भर हमने जो किया वो इकट्ठा होकर हमारी चेतना को जरूर प्रभावित करता है और हम वो ही याद कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है भरत महाराज। भरत महाराज ने मृत्यु के समय किसको याद किया? हिरण को याद किया। वो पहले तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे, भाव की स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन कुछ टाइम से वो हिरण के पालन पोषण में लग चुके थे, इसीलिए उनका जो वो थी ना कॉन्शियसनेस हिरण में चली गई। इसलिए हिरण का शरीर प्राप्त किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी तो वो भी नहीं गया, 2 जन्म एक्स्ट्रा माँ के गर्भ में जाना पड़ा, हिरण के गर्भ में जाना पड़ा, हिरण बनना पड़ा, हिरण की पूरी जिंदगी बितानी पड़ी, फिर मनुष्य बने, ब्राह्मण, इस तरीके से भरत महाराज ने। ठीक है, तो इसलिए जो जो भाव का स्मरण करते हैं 100% उस भाव को प्राप्त। फिर क्या करना चाहिए? कृष्ण को कैसे याद करना चाहिए? क्या बोला है? कृष्ण को कैसे याद करें? साधना करना चाहिए जिंदगी भर हमको। हरे हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नरेश। नरेश वाली जी अपने को, हाँ ठीक है, थैंक यू। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना चाहिए। क्यों करें? क्योंकि जिस जिस भाव का स्मरण करके मरते हैं वही वही भाव को प्राप्त होते हैं, और अगर भगवान का स्मरण करके मरते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। तो कृष्ण को याद करें, जिंदगी भर साधना करनी पड़ती है। कैसे? अगर हम डेली कंटिन्यूस हरि नाम का जप करते ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूरा पूरा मंत्र बार बार दिया है। किसी किसी तात्पर्य में पूरा पूरा मंत्र 2 बार दिया है। क्यों? इसलिए दिया है कि हो सकता है कोई आदमी एक ही पढ़े श्लोक और फिर ना पढ़े गीता, हो सकता है वो मंत्र का जाप कर ले, क्योंकि वही तो असली चीज है। शुद्ध जीवन जिए, फिर भगवान के हम धाम जा सकते। ठीक, तो अर्जुन सोच रहा है ठीक है सब कुछ छोड़ देता हूँ, युद्ध कुछ छोड़ देता हूँ, है ना, और आपका ध्यान लगाता हूँ। भगवान ने कहा नहीं। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मय्या अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशया। इसलिए हे अर्जुन, मेरा कृष्ण के रूप में चिंतन करो, युद्ध चा, अनुस्मर, मेरे को अनुस्मर करो, याद करो, युद्ध भी करो। ठीक है, मय्या अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। फिर क्या होगा? निश्चित, फिर से भगवान ने कहा असंशय, विदाउट एनी डाउट तुम मेरे पास आओ, विदाउट एनी डाउट मेरे पास आओ। तो भगवान ने ये नहीं कहा सारे काम धंधे छोड़ दो, आप जो गृहस्थ है गृहस्थ का अपना फर्ज निभाए, लेकिन भगवान को हमेशा याद करें, अपनी मन और बुद्धि भगवान में लगा दे। कैसे लगाए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर, अपना एक निश्चित संख्या में शांति से बैठ के जप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप दिन भर आपको हरि नाम जप पक्का करना चाहिए, उसी से ही अर्पित मनोबुद्धि होगी। यही प्रभुपाद ने तात्पर्य में सोल्यूशन बताया। ठीक है, उसी से हम भगवान को याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर भगवान ने क्या बोला? अब यहाँ से शुद्ध भक्ति, यहाँ से अभी शुद्ध भक्ति नहीं आई है, अभी यहाँ से मिश्रित भक्ति का थोड़ा बताएंगे। अभ्यास करो, अभी भी भक्ति का ही चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्। भगवान कह रहे हैं कि स्मरण करके अपना मन निरंतर मेरे में लगाए रखो, निरंतर 24 घंटे कंटिन्यूस। भगवान बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और भगवान के रूप में मुझे याद करोगे तो कहाँ जाओगे? मुझे अवश्य मेरे पास पहुंचोगे। तो 2 चीजें बताई, अनुस्मर 8.7 में बताया, माम अनुस्मर युद्धचा, अनुस्मर यानी मुझे याद करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करें? भगवान को याद करने का अभ्यास, भगवान ने कहा ना अभ्यास योग युक्त। कैसे करें? कौन बताएगा? कैसे अभ्यास करें?
महामंत्र का जाप करें। यस, हमेशा महामंत्र का जाप करते रहोगे तभी हम याद कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जब महामंत्र का कंटिन्यूस जाप करते करते इतनी शुद्धि आ जाएगी धीरे धीरे कि ना चाहते हुए भी वो मंत्र अपने आप चलता रहेगा और हमें कुछ और चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं। कई लोग कहते हैं यार तो मन में ही चलता रहता है, हम तो माला में नहीं करते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, मन में नहीं चल सकता। मन में चलता होता तो फिर ना तो किसी की, अगर कोई इस स्थिति पे पहुंच गया है कि 24 घंटा उसके मन में भगवान के नाम का जप चल रहा है ना, तो उससे तो बात करके पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान के अलावा कुछ बात करेगा नहीं। उसको तो इधर उधर की बुराइयों में और किसी चीजों में कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। उसको अपने जीव के लिए इंटरेस्ट रहेगा नहीं, आंखों के लिए टीवी के सीरियल देखने का इंटरेस्ट रहेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए ये स्थिति लाने के लिए हमें हमेशा जाप करना चाहिए। अब अर्जुन ने कहा कि स्मरण कैसे करें, स्मरण कैसे करें। तो यहाँ पे भगवान ने 9 से 13 इन श्लोकों में षट चक्र माने 6 चक्रों का बारे में क्या करा है, बताया है। कैसे, इसमें 10वें में बताया है कि कैसे प्राण वायु, हमारी जो प्राण वायु है, बहुत सारे आप देख रहे हैं ना, इतने सारे चक्र, नीचे से मूलाधार चक्र, सहस्त्रधार चक्र, ये सारे चक्र होते होते आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार चक्र, अपनी प्राण वायु को खींचकर यहाँ तक लाना, आज्ञा चक्र यहाँ लाना, यहाँ ओंकार का जप करना, ओंकार का जप करना है। फिर 11 और 12 बोला इंद्रिय तृप्तियों का त्याग करते हुए विशेषतः मैथुन जीवन का, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और मन को, उसके बाद अपने मन को हृदय पे लगाना जहाँ पर आत्मा रहती। ये इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज बहुत, आजकल हमने देखा है कि सहज योगा इस टाइप से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी कि आप अपनी प्राणवायु को खींचकर, आप ऐसे शहरों में रहते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ भी खाते पीते मजे करते हुए, यम नियम का पालन ना करते हुए, इट इज नॉट पॉसिबल। एक सेकेंड, आप लोग गया तो ठीक से बैठे हैं, वीडियो ऑफ, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप शहरों में इस तरीके से आप कर सकते, बहुत कठिन है। कलयुग में ये जो मेथड है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। 6ठे चैप्टर में प्रभुपाद ने बताया था ध्यान योग। तो इसमें जो 2-3 है श्लोक है, कविम पुराणम मनुष्य चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो लोग योग करते हैं, षट चक्र या ध्यान योग भी करते हैं, तो भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघु से भी लघु, छोटे से छोटा, क्योंकि भगवान आत्मा का साइज हमने देखा था, एक बाल है और एक बाल के टिप के 10,000 टुकड़े कर दो, वो आत्मा का साइज है। उस आत्मा के अंदर हृदय में परमात्मा रहते, उस आत्मा में परमात्मा रहते, वो कितने छोटे हैं इसका, ठीक है। लघुतम से भी लघुतर, ठीक है, सबके पालन करते हैं, बुद्धि से परे, समझ में नहीं आ सकते भगवान, नित्य सूर्य की भांति तेजवान, भौतिक प्रकृति से परे, ये है भगवान को स्मरण करने की। इसलिए योगी भगवान का हृदय में ऐसे चिंतन करते हैं। फिर बताया है कि प्रयाण काल मैंने बताया ना, शरीर छोड़ते समय अपने प्राण को भावों के मध्य में लेके आना है, आज्ञा चक्र। और फिर क्या बोला है, भक्तिया योग बले, भक्ति के द्वारा, योग बल के द्वारा आप यहाँ पे लेके आइए और परमेश्वर का स्मरण कीजिए, तब आप निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे, तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। क्योंकि हमने भगवान की अगर निराकार स्वरूप का स्मरण किया है तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, लेकिन भक्ति वहां भी करनी पड़ती है। या वैकुंठ लोग भी जा सकते हैं अगर हमने भगवान के विष्णु स्वरूप का ध्यान किया है, तो यहाँ पर लाना पड़ेगा आपको, अपने प्राणों को खींच के यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर स्मरण, कंटिन्यूस स्मरण रखना पड़ेगा भगवान। आप देख सकते हो मूलाधार चक्र, कुंडली, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र गले में, आज्ञा चक्र सहस्त्रार
चक्र, सहस्रार चक्र। ठीक है, तो 11, 12 और 13 में बताया है कि आवश्यकता क्या है षट चक्र योग की। भगवान का ओम का जो ओंकार का जो ध्यान करते हैं, वेदों के ज्ञाता है, राग द्वेष छोड़ के संन्यास लिया है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये क्वालिफिकेशन है, तब हम कर सकते हैं। तो फिर उसका फल क्या है? विशंति तत्ते पदम, हम भगवान के धाम या ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। तो 12वें में प्रक्रिया बताई है और फिर गति, तो आपको परम गति मिलेगी। ठीक है, तो ये श्लोक पूरे नहीं लिए हैं, सीधा 14 पे आए। आप लोग अपनी किताब में इन श्लोकों को देख सकते हैं। 14 में आगे बोला है, अब यहाँ से भक्ति योग, ये भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। देखिए, जो भी और आप योगा करेंगे, चाहे भक्ति योग का, चाहे आप ज्ञान ध्यान कोई भी योग करो, उसमें भक्ति लगती है थोड़ी सी। अनन्य चेता, इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति में भक्ति। भगवान ने कहा सततम, कंटिन्यूअस, स्मरति, स्मरति माने क्या होता है, कोई बताएगा? स्मरति जीती याद करना, याद रखना मतलब नो वन, इतने सारे लोग हैं। स्मरण करना। यस, अरे वो याद करना। तो सततम यो माम स्मृति नित्यशा, कितनी सरल संस्कृत में भगवान ने हमें गीता समझाई है। वैसे देखा जाए नित्य, हमेशा, अनन्य भाव से, ना कोई अन्य से भरी और कोई और ज्ञान व्यान कोई तरीका नहीं। तस्य हम सुलभा पार्थ, उसके लिए बड़ा सुलभ। देखिए, हमने पिक्चर में देखी ना, ये बैठे हुए सूरदास जी भजन करते हैं, भगवान बैठ के सुन रहे हैं मजे से, है ना। तो तस्य हम सुलभा पार्थ, बड़ा सुलभ हूँ मैं, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सुलभ हूँ। हे अर्जुन, तो बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है योगियों। फिर क्या होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गतिम। मुझे अगर तुमने प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भाई कैसा पुनर्जन्म? बोले ये जो संसार है वो कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। बोले हम तो फिर भी यही रहते रहेंगे, होता हो दुखों का घर, हमें तो अपने घर वालों से बड़ा प्रेम है। तो भगवान ने कहा अशाश्वतम, भैया ये शाश्वत नहीं है, ये घर वाले मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, साथ में नहीं रह पाओगे हमेशा। तो अब तुम कहो नहीं दुख में भी रहते रहे, तो भगवान ने बताया अशाश्वतम है, दुखालय में शाश्वतम है, पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे धाम जाता वापस इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें समसिद्धि परमाम गतिम, सिद्धि मिल गई है। कैसी? परम, परम सिद्धि मिली है। ठीक है, जो ब्रह्म ज्योति परम सिद्धि नहीं है, परम सिद्धि भगवान गोलोक धाम है, भगवान का धाम। ठीक है, फिर बोला आ ब्रह्म भुवना लोका, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान क्या कह रहे हैं? आ ब्रह्म, ब्रह्म लोक, भुवना लोका, बोले नीचे से ऊपर तक के सारे लोक में क्या है? पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक चले जाओगे, ब्रह्मा के लोक या स्वर्ग लोक, वापस आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पे। वापस आना जाना लगा रहता है। पुनरावर्तिनो, पुनरावृत्ति कहते हैं ना, वापस से रिवाइज कर रहे हैं, वापस से वही पढ़ना, वापस से आना। मामुपेत्य, मेरे को पहुंच गया मेरे पास, पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी आप लोगों को संस्कृत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। थोड़ा ट्राई करेंगे ना संस्कृत भी पढ़ने का, तो सीधा सीधा मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका कभी जन्म नहीं होगा। ये देखिए, ध्रुव जा रहे हैं, ध्रुव के पीछे पीछे एक और प्लेन है, अगर आप ध्यान से देखें, उनकी माँ। ध्रुव पूछते एक्चुअली पीछे नहीं था, वो आगे था, आगे जा रहा है। ध्रुव पूछते हैं क्या मेरी माँ कहाँ है? बोलते वो आपसे आगे जा रही है, आगे वाले प्लेन में तो आपकी माता जी बैठी है। तो जो ध्रुव लोग भगवान के धाम गए, तो ऐसे पुनरावर्तित हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, जो मेरे पुराने ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को मैंने पहले भी बताया था। यहाँ ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है, यही चैप्टर है जहाँ पे ब्रह्मा जी को आयु बताई है, जिससे देख के हम बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदु जना।
उन्होंने बोला 1000 युग, कैसे युग, 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उसको कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, ठीक है, उसमें एक दिन का मतलब 24 घंटा, उसको कल्प कहते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, बस सीधा सीधा हिसाब, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। और ऐसा दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग, ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ठीक है, अब इसमें जो है कैलकुलेशन दे रखी है। कलयुग, कितने लोगों को पता है कलयुग कितना है, लंबा है टाइम? व्हाट इज द एज ऑफ कलयुग? कितना लंबा है? 4,32,000। वेरी गुड, 4,32,000। और त्रेता युग? 8,84,000, सॉरी, द्वापर 8,64,000। युग, हाँ 64। हाँ 8,64,000। हाँ, वेरी गुड, डबल हो गया, 8,64,000। इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में नहीं आ रहा तो, ठीक है। और यानी कि अगर हम कलयुग को बोल ले के माने 4,32,000, तो द्वापर हो गया 2K यानी 8,64,000। त्रेता हो गया 3K, है ना, 12,96,000, 12,96,000। है ना। और सतयुग हो गया 17 लाख कुछ हो गया, 17,28,000। ठीक है। तो ये जो है 1K 2K 3K 4K, यानी कि जो कलयुग का आयु है उसमें आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 का, फिर 3 का, फिर 4। तो इसमें मनवंतर के द्वारा बताया गया है। तो इसको बोला है कि इन चारों को, अगर हम इन चारों को जोड़ दें, ये जो चतुर्युग है ना, 4,32,000 प्लस 8 लाख, फिर ये लाख, इन चारों को अगर हम जोड़ दें, उसको एक दिव्य युग कहते हैं, और वो होता है 43 लाख। इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो होता है 43,20,000, ठीक है। तो चारों को जोड़ के आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास नहीं लिख रखा है, जिन लोगों ने पहले, वो लिख सकते हैं। तो चारों को जोड़ के हो गया 43,20,000 एक्चुअली। ये मनवंतर में नहीं मैं जाऊंगी, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 12 घंटा 12 रात सब मिला के 1,000 नहीं, 12 घंटा से दिन दिन 1,000 महायुग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4.32 अरब मनुष्य की आयु, मनुष्य के वर्ष, ठीक है। और एक रात उनके होती है 4.32 अरब मनुष्य के वर्ष। तो एक साल उनका कितना होगा, 360 रात, 360 दिन। भाई एक दिन है ना 4.32 अरब वर्ष है। तो जब इन्हें सब गुणा उड़ा कर दिया तो ब्रह्मा जी का एक साल इतना हो गया 3,11,040 अरब मनुष्यों के वर्ष। और ऐसे 100 वर्ष निकाल दे तो 311 खरब मानव वर्ष। और ये दिखाई दे रहा है ना ब्रैकेट में, जरा जीरो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सारे जीरो। अब इन्हें लगा दिया 1 10 100 1000, या हिंदी में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, इस तरीके से 311 खरब, 311 खरब, ये इतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु होती है। समझ में आ गई सब? अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, बस ऐसे ही रट्टा मार लो कि ब्रह्मा जी के जो आयु है वो 3 से 311 खरब मनुष्यों के वर्षों के बराबर है। तो हमारी आयु क्या है उनके साथ, 20 30 40 साल, क्या ही है, क्या है बताओ। आजकल तो हार्ट अटैक में लोग 30 40 साल 50 साल में मर जा रहे हैं, है ना, ठीक है। ओके, तो भगवान ने क्या बोला 18-19वें श्लोक में कि भाई स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, ठीक है, जब ब्रह्मा जी रात को सोने जाते हैं ना, रोज प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी जब रात को सोने जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, सुबह उठते हैं तो वापस से सृष्टि करते हैं। तो जितनी जीवात्मा होती है वो भगवान विष्णु के शरीर में समा जाती है अपनी इच्छाओं सहित। जब वापस से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो वो सारी जीवात्माओं को उनकी पूर्ववर्ती इच्छाओं के अनुरूप, उनके गुणों के अनुरूप उनको शरीर देके वापस से सृष्टि करते हैं, ठीक है। तो
तो ये समझ में आया। यहाँ पे ये लिखा है ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और जब रात आती है भगवान ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, वापस से अव्यक्त में विलीन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। फिर बताया है भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। कह रहे कि जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की रात आती है तो असहायवत विलीन हो जाते हैं। भूतवा भूतवा बार 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 बार, ये सब चीजें बार बार चलती। क्यों? ब्रह्मा जी का 365 दिन है, 365 रातें हैं एक ही साल में, ऐसे 1000 बार। सोचो ब्रह्मा जी कितनी बार सृष्टि करते हैं, सोने जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो फिर से सृष्टि करते हैं, है ना। तो बार 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 में जीव प्रकट होते हैं, प्रकट होते, और ये उनके लिए बहुत लंबा टाइम है। ब्रह्मा जी का एक दिन पे जो 4 युग वो है, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 1000 बार आ जाते हैं। ब्रह्मा जी का टाइम बहुत लंबा है एक दिन, ठीक है। अभी तो हमारे से 5000 साल बीते हैं कलयुग के, अभी तो और बहुत टाइम है, प्रलय आने में बहुत टाइम है। जो भगवान उनको जो प्राप्त कर लेता है वापिस इसको लौट के नहीं आता। भगवान कह रहे हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम कैसा है? भगवान अपने धाम की बात बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा धाम वैसा है जो प्राप्त कर ले वापस लौट के नहीं आता। फिर कैसे पहुंचे? अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। पिक्चर किसी लगी हुई, कौन बता सकता है ये फोटो किसकी है? दीदी मैं बताऊं? हाँ, ध्रुव बताइए। की है, ध्रुव की है। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्रुव महाराज खड़े होकर 5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति मात्र 6 महीने में कर ली, ठीक है। तो पुरुष सह परम बार बार बोलते हैं, यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। भगवान कहते हैं जो सबसे महान है सिर्फ अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। वो अपने अपने स्थान पे रहते हैं, वो अपने भगवान की देखिए आप, भगवान अपने धाम में सब कुछ उनमें ही स्थित है। भगवान कहते फिर भी मैं अलग अलग हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को समझना आसान चीज नहीं है। भगवान अपने धाम की एक 15वें चैप्टर में बोलते हैं भगवान तद धाम परमम मम। किसी को याद है श्लोक 15 चैप्टर वाला? मीना माता जी है क्या? उन्होंने पूरा 15 चैप्टर याद करा। मीना माता जी है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ एक श्लोक है ना 15 चैप्टर में, बताइए आप। मेरा धाम तद धाम। हाँ कौन सा याद आया? श्लोक नंबर माता जी? हाँ माता जी। कुछ याद आया? नहीं आया? हाँ माता जी। तद धामम बताइए, परम पूरा श्लोक बताइए। ममेवांशो जीवलोके नहीं। जीवभूत सनातन न तद भास्यते सूर्यो हाँ न न शशांको। हाँ 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 न तद भास्यते सूर्यो न बोलिए। शशांको न पावक यद् गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। यस, न तद भास्यते सूर्यो, ये 15 चैप्टर में श्लोक। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते। वहां जाके वापस नहीं आना पड़ता। तद धाम परमम मम। तो यहाँ पे भी भगवान लास्ट में देखिए क्या करें, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां जाके जो वापस नहीं आता वो मेरा धाम है। परम गति परमाम गति। भगवान अपने धाम के बारे में कितना हमें अट्रैक्ट करें कि आ जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं होगी वहां, लेकिन हम लोग फिर भी तैयार नहीं आने के लिए, है ना। ठीक है, ओके। पुरुष स पर अनन्यया यस्यान्तिस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
अब भगवान बताएंगे जो योगी अपने शरीर त्यागते हैं या जो और लोग अपने शरीर त्यागते हैं वो किस रास्ते जाते हैं। एक्चुअली हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है ना, हमको लगता है खुला आसमान है, आत्मा कहीं से भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे रहने की अलग बात है, आत्मा घूम सकती है, लेकिन ऊपर जाने के लिए रास्ते होते हैं। दो रास्ते, एक अंधकार का रास्ता, एक प्रकाश का मार्ग। यत्र काल, यहाँ बोला ज्ञानियों का मार्ग, जहाँ से वापस नहीं आते। जो लोग भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को यहाँ ले आते ना षटकर्म विधि के द्वारा, वो सहस्त्रार चक्र से अपने और अपना टाइम निर्धारित कर सकते हैं वो लोग कि कब मुझे अपने आत्मा को निकालना है। तो जो अपना टाइम निर्धारित करते हैं वो आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं देवयान, ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानते हैं, पर ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो कैसे बताएंगे, भगवान ने क्या बताया है, अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षण मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्मविद है, ऐसे हर आदमी नहीं। अब आप सोचोगे हमारी जो कोई थी आंटी जी, उनकी डेथ हो गई, वो शुक्ल पक्ष में मर गई तो भगवान के वहां चली गई, उनकी मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मविद हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर योग का पालन किया है और जो षटकर्म योग या ध्यान योग या जो भी योग का पालन किया है, थोड़ा बहुत उसमें भक्ति मिली होती है, सब में भक्ति मिली है, भक्ति मिश्रित ही होता है ना? वो लोग जब शरीर त्यागते हैं, अगर वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुभ क्षण होना चाहिए दिन का, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, तो वो परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। विष्णु पिता मैंने भी वेट किया था, इच्छा मृत्यु प्राप्ति। कर्मी जो होते हैं ना, उनको लौट के आना पड़ता है। कर्मी लोग कैसे जाते हैं, कर्मी लोग कैसे जाते हैं, वो ब्रह्मविद नहीं होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्ति। जो योगी क्या करते हैं, धुएं में रात्रि के टाइम पर, कृष्ण पक्ष में जब दक्षिणायन है, एक 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, तो चंद्रलोक को जाना पड़ता है। अगर आपने योग भी किया है और आपका कंट्रोल नहीं हुआ अपनी मृत्यु पर, और आप वो तो योगी, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ और आप इन टाइम पे मरे, तो आप कहाँ जाओगे? आप फिर प्रकाश वाले रास्ते से निकल के आप नहीं जा पाओगे। फिर प्रकाश वाला रास्ता सीधा आपको हाईवे है, कहाँ ले जाएगा? ब्रह्म ज्योति। आपको फिर कहाँ से जाना पड़ेगा? अंधकार वाले मार्ग से जाना पड़ेगा, तो आपको चंद्रलोक ले जाएगा। चंद्रलोक में वहां खूब आराम से सोमरस का पान करो, खूब स्वर्ग के सुख भोगो, ऊपर के लोग स्वर्ग लोक आदि ले जाएगा, लेकिन वापस से उनको आना पड़ेगा। बताया था ना, बारिश के थ्रू आते हैं वो, बारिश के थ्रू आते हैं, फिर अन्न में जाते हैं, फिर पिता के वीर्य में जाते हैं, माता के गर्भ में जाते हैं, फिर से मनुष्य जीवन लेते हैं। ठीक है, एक कोई गारंटी नहीं मनुष्य जीवन लिया, दिमाग भटक गया, है ना, और फिर पता चलेगी स्वर्ग जाने की बजाय वापस मनुष्य बन गए, जानवर बन गए, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने यहाँ इस 26वें श्लोक में बताया है, एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरे अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो लौट के नहीं आता, क्यों? ब्रह्म ज्योति पे जाता है। लेकिन जो अंधकार के मार्ग से जाता है अगर, तो वहां स्वर्ग आदि लोगों में, चंद्रालों में वापिस आता है। अब आप देखिए, इन्होंने पूरा वो बना के दिया है। कैसे बताया है? 2 प्रकार है, 2 रास्ते हैं, एक प्रकाश का रास्ता, अंधकार का रास्ता। योगी और ज्ञानियों के लिए, कर्मियों के लिए अंधकार का रास्ता है। ब्रह्म ज्योति जाते हैं वो लोग, फिर मुक्ति हो जाती है, वापस नहीं आते। लेकिन जो कर्मी है, अंधकार के मार्ग से जा पाते हैं, या इवन योगी भी अंधकार के मार्ग से अगर जाना पड़े उन्हें, तो स्वर्ग जाते हैं मैक्सिमम, तो वापस से उनको आना पड़ता है, इस पृथ्वी को, मुक्ति नहीं होती। आप देख सकते हैं कौन कौन से देवता हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे नहीं है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, या हमारा
शरीर भी अपने आप नहीं चलता, नहीं चलता, ठीक है। तो प्रकाश के देवता, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के भी देवता होते हैं, इन सब चीजों के देवता हैं, ठीक है। और 6 महीनों के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, वर्षा के वर्ष के देवता, इस तरीके से वो जाते हैं। फिर हवा, सूर्य, चंद्र, बिजली, पानी, इंद्र, ब्रह्म, और फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब ये जो है, ये वापस से ये ऊपर तक जाते हैं, आकाश तक। नीचे धुएं के देवता से रात्रि के देवता, कृष्ण पक्ष के धुएं के देवता से आकाश होते हुए फिर चंद्र देवता। पुण्य कर्म खत्म हो गए, वहां पे मजे करने के बाद होटल में रहे, पैसे जमा किया, मजे करे, पैसे खत्म, होटल वाले ने वाले गए, बस ऐसे ही स्वर्ग में मजे किए, वापस आ गए, वापस पृथ्वी पे आ गए। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। बोले जो भक्त है ना, वो इन दोनों रास्तों को तो जानते हैं, वो बॉदर नहीं करते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पक्ष में मरे, दक्षिणायन में मरे, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको टेक केयर करते हैं, उसको तो विष्णु दूत लेके जाते हैं, वो तो पर ब्रह्म में भी नहीं जाता, ब्रह्म ज्योति, उसको तो विष्णु दूत लेके जाते हैं। बोलते तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, है ना। योग युक्त तो भव अर्जुना, योग का मतलब सिर्फ ये ध्यान याद लगाना नहीं है, भक्ति योग, यहाँ पे योग का अर्थ है भक्ति योग। तो युक्त रहो अर्जुन, हमेशा डरो मत। अब लास्ट श्लोक है, 28 श्लोक है इस चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। भक्तों को इन 2 मार्गों से डरने की जरूरत नहीं। अरे हम मर गए तब, मैं तो बीमार पड़ गई, मान लो अब आप 70 साल के हो गए और बीमार पड़े, सोचो अभी दक्षिणायन चल रहा है, मैं मर गई तो क्या होगा, अंधकार के पास जाऊंगी। पहले तो इतने वो अंधकार पार जाने वाले को भी बहुत ज्यादा वो करने पड़ते हैं, वीडियो ऑन है। वो लोग अंधकार के मार्ग से जाते हैं, उनको भी बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, यूं ही नहीं स्वर्ग जाते। बाकी लोग तो यहाँ पे नीचे पाताल लोग और जानवरों की योनियों में जाते रहते हैं, नरक लोग जाते हैं, ठीक है, उन लोगों का रास्ता अलग होता है। तो वो अंधकार के मार्ग से भी जाना आसान नहीं है। अब लास्ट श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वं विदं विदित्वा योगिं परम स्थानु उपैति चाद्यम्। भगवान कहते हैं भक्ति योगी की सर्वोच्च स्थिति है, तपस्या, ध्यान, दार्शनिक तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। आपने मान लो भक्ति करी, मैंने जो तपस्या, दान नहीं किया, सकाम कर्म नहीं किए, वेदाध्ययन नहीं किया, नहीं, आपको सारा फल मिल जाएगा। मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। समझ में आया आप लोगों को? क्या हरे कृष्णा, कितने लोगों को समझ में आया? हरे कृष्णा माता जी, मुझे समझ में तो आया, लेकिन मेरे बहुत प्रॉब्लम हुई माता जी, बीच बीच में मैंने बहुत मिस कर दिया। क्या चीज? मेरा नेट बार बार आता है और जाता है, आता है और अच्छा, जाता है। नहीं, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप लोगों को भेज दी जाएगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो हरे चुकी है। कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। हरे कृष्ण। समझ में आया? अब हाँ आप जी। लोग क्या करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस चैप्टर को बैठ के पूरा पढ़ेंगे। ये मैं सोची मैंने 1, 2, 3 नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अब आज आपने ये समझा, ठीक है। अब आप इसके तात्पर्य सहित, अब आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसमें 28 श्लोक है, ठीक है, तो आप कम से कम नहीं तो 5-6 दिन में लगा के 1-1 घंटा इसको तात्पर्य सहित वापस से पढ़िए, वापस से पढ़िए और निशाने लगाइए, जो डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस तरीके से ये तब दिमाग में घुसेगा। ऐसे मैंने बता दिया, आप लोगों ने कहानी की तरह सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो एक बार खुद से, जब तक खुद से रीडिंग नहीं करता ना आदमी की पल्ले नहीं पड़ती ज्यादा बात, ठीक है। तो खुद से आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, अपने लाभ ले, ठीक है।
चलिए दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दीदी हैं दीदी या नहीं है? दीदी दीदी एक चीज पूछनी है। हाँ। ये शश योग तो बड़े हाँ। मुश्किल हो पाएगा, जो आपने बताया कुंडलियां जागृत करना, जो बहुत कठिन है। छठ चक्र योग बहुत कठिन है, यहाँ तक आदमी। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना गुरु के हो नहीं सकता ना। वो यहाँ गुरु भी मिलने नहीं वाले ऐसे जो आपको करा दे यहाँ तक आप तो प्राण आ जाए, और फिर जाओगे भी कहाँ? उसपे भी फिर वो 6 मास वो सब इतना कंट्रोल, और फिर भी ब्रह्म ज्योति। भगवान के धाम तो गए नहीं, भगवान के साथ खेले कूदे नहीं तो क्या फायदा? तुम्हें तो तो जी फिर लास्ट में जाना है ना। लास्ट में फिर दीदी लास्ट में अनन्य भक्ति रहेगी। बस लास्ट में अनन्य भक्ति करनी है, हरि नाम का जप करना है, और कोई टेंशन लेनी जो सही बात है। नहीं है। भगवान को भोग लगा के खाना है, और क्या खिलाओ ठाकुर जी, कुछ भी खाओ, खत्म बात। जो अपने मन को पसंद हो खिला दो। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, कुछ पूछना था। हाँ ऋचा जी पूछिए। हाँ, पूछिए। ये एक चीज आपने बीच में बताई थी कि जीव का जन्म कैसे होता है, वो जो बारिश की बूंदों वाला आपने बताया, वो जरा मुझे नोट करना था। अच्छा, वो हर किसी के लिए नहीं है। जो जीवात्मा स्वर्ग लोग जाती है, जब स्वर्ग लोग जाकर उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो बारिश के रूप में नहीं, बारिश के रूप में नीचे गिरती है, बारिश के थ्रू आती है नीचे। ठीक है, फिर वो उगती है, उस ग्रेन की रोटी बनती है जो पुरुष खाता है, उससे उसका वीर्य पोषण, वीर्य में जाती है, वीर्य बनता है उससे, फिर वो माता के गर्भ में जाता है, स्पर्म बोलते हैं ना जिसे जी, वहां फिर वो स्पर्म और ओवम एक एग बनता है, और बीच बीच में रुकता बहुत है, बराबर नहीं आ रही आवाज। डेवलप होता है फीटस के रूप में, और वो मनुष्य हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हाँ। माता जी। और माता जी, जैसे दूसरी जीवात्मा जो पापी होते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं, वो फिर कैसे आते हैं माता जी वापस? डायरेक्ट सुअर, कुत्ता या कुछ भी बन जाते हैं? हमारे जैसे स्वर्ग तो जा नहीं पाते, तो यहीं पे ऐसे ही भटकते रहते हैं, पता नहीं उनका मेथड क्या है आने का, लेकिन वो भी तो ऐसे ही आने के थ्रू आते होंगे, लेकिन वो कैसे बारिश से नहीं आते होंगे, बारिश से सिर्फ वो जो स्वर्ग से आते हैं वही आते हैं। आप लोग आ चुके होंगे पहले, स्वर्ग से आए हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना? ठीक है, चलिए फिर माता जी, वो ठीक है, अनंत फिर सब लोग के बारे में। हरे कृष्णा माता जी। अपने वीडियो ऑन करके हरे कृष्णा बोलेंगे एक बार, सब लोग अपने। माता जी, एक मिनट माता जी, मुझे वो अनर्थ निवृत्ति के बारे में जानना था। हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी को डाउट है अलग से मैसेज करके पूछ ले। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।